Good morning students, myself Priyanka Ghosh and welcome back to our KPS online lower Hindi classes. Half yearly exam was done, alright. So from today we will start our unit 2 portions. So everybody take out your book and unit 2 में वाह मोर एंड छुट्टियाँ और छुट्टियाँ ये दो पार्ट है कादम्बरी से एंड विथिका से वचन यानी नंबर है। ठीक है, तो विथिका से पाठ हम कुछ दिन बाद लेंगे। आज हम वाह मोर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 78 एंड लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तुम पेज नंबर ओपन द पेज नंबर 78 एंड सी द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वाह मोर। ओके, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ आगे बढ़े। मोर की सुंदरता सबको आकर्षित कर लेते हैं। मोर माने हम जानते ही है पीकॉक है। ठीक है, तो मोर की सुंदरता सबको आकर्षित कर लेते हैं। मोर अपने पंख खोलकर नाचता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इसी सुंदरता के कारण इसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। ये हम जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, प्लीज अंडरलाइन। देखो क्या है, निखिल स्कूल बस से उतरा। चौहारे के पास एक युवक मोर के पंख बेच रहा था। चौहारे मतलब जो मोर है, क्रॉसिंग मोर रास्ते की। उसने 2 पंख खरीद लिए। घर में घुसते ही उसने माताजी को मोर की पंख दिखाई। उन्होंने पूछा, ये पंख कहाँ से ले आए? चौहारे पर एक युवक बेच रहा था, उससे खरीदे हैं। निखिल ने उत्तर दिया तो सुषमा चिंतित हो गई। हुई सुषमा निखिल की माँ है। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? उन्होंने पूछा। अपने सुबह स्कूल जाते समय दिए थे, आज कैंटीन नहीं गया, उन्हीं 5 रुपए से खरीदे हैं, निखिल ने बताया। तो सुषमा ने निश्चिंत होकर उसे गले से लगा लिया। ठीक है, तो क्या था, निखिल स्कूल बस से जब उतरा घर आने के लिए, तो चौहारे पर मतलब रास्ते की मोड़ पर एक युवक मोर की पंख बेच रहा था और वो निखिल उनके पास गए एंड कुछ पंख खरीदा। ठीक है, तो उसके माताजी घर में जब निखिल घर में वापस आई तो उसकी माँ उससे पूछा कि तुम मोर की पंख कहाँ से ले आई और कहाँ से खरीदा और पैसे कहाँ से अरेंज किया। तो वो अपनी माँ को बताया कि वो जो स्कूल के जाने के समय जो उसकी माँ 5 रुपए दिए थे उसके खाने के लिए, वो नहीं खाया, वो कैंटीन में नहीं गया और उस 5 रुपए से वो मोर की पंख खरीदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निखिल ने कक्षा में अनुप्रिया की पुस्तक में जब से मोर पंख रखा देखा था, तब से वो मोर पंख लेना चाहता था। अनुप्रिया उसे मोर पंख दिखाकर कहती थी, मेरे दादाजी कहते हैं पुस्तक में मोर पंख रखने से विद्या आती है। निखिल की कक्षा में उसकी सहपाठी है अनुप्रिया। अनुप्रिया उसकी बुक्स में मोर की पंख रखता है एंड उसकी कहना है कि अनुप्रिया के दादाजी ने कहा कि उसके पुस्तक में अगर मोर के पंख रखा जाए तो जो स्टडी है वो अच्छा होती है। ठीक है, नेक्स्ट,
निखिल ने जब ये बात माताजी को बताई तो उन्होंने समझाया था, परिश्रम करने से पढ़ना लिखना आता है, पुस्तक में मोर का पंख रखने से नहीं आता है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, तुम्हें भी लाकर देंगे। तो उसके माँ ने क्या कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें पढ़ना लिखना अच्छा होगा, मोर के पंख रखने से पढ़ना लिखना नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाथ मुंह धोकर निखिल ने खाना खाया, फिर माताजी के पास आकर बैठ गया। वो उनसे मोर के विषय में पूछने लगा। तुम्हें याद है तुमने सबसे पहले मोर कहाँ देखा था? सुषमा ने पूछा, यानी निखिल के माँ ने पूछा। उसने याद करते हुए कहा, नाना नानी जी से मिलने हम अजमेर जा रहे थे। बादल छाए हुए थे। दूर एक मैदान में पेड़ के नीचे मोर अपने पंख खोले नाच रहा था। पेड़ का मतलब है ट्री। ठीक है। उसके साथ 2-3 मोरियानी भी थी। पिताजी ने कार रोक दी थी। हम लोग बहुत देर तक उन्हें देखते रहे थे। ठीक है। तो क्या कहा निखिल ने कहा, जब वो अजमेर उसके नाना नानी के पास जा रहे थे तो क्लाउडी वेदर थे और एक मैदान में एक पेड़ के नीचे मोर पंख खोलकर नाचा था। वो तब नोटिस किया कि मोर की पंख कितना सुंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट पेज। ठीक है। ओपन द पेज नंबर 80। तुम्हें तो सब याद है, मोर सचमुच बहुत सुंदर होता है। प्रकृति ने मोर को सबसे सुंदर पक्षी बनाया है। इसके सिर पर सुंदर कलंगी होती है। कलंगी का मतलब जो बांग्लाয় যেটাকে বলে ঝুঁটি হয় ময়ূরের, সেটা আর কি कलंगी। ओके। गर्दन बहुत चमकदार होती है। इसकी दुम का भाग गहरा भूरा और छाती से लेकर नीचे का भाग चमकदार हरा होता है। हरा का मतलब है, हरा एक कलर है, मतलब ग्रीन। ओके। तो उसने मोर की वर्णना दिया है, मोर कैसी दिखती है, क्या है। उसके सिर पर सुंदर कलंगी होती है, गर्दन बहुत चमकदार होता है और उसकी दुम का भाग गहरा भूरा और छाती के नीचे के भाग चमकदार हरा होती है। दुम के पंख लंबे और घने होते हैं। सिर पर जाकर ये पंख गोल होते हैं। एक एक गोल में गहरे नील रंग का सुंदर आधा चाँद सा बना होता है। ठीक है। ये मोर का वर्णना है। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती है। ठीक है। कहकर सुषमा ने निखिल द्वारा लाए पंखे चाँद को दिखाया। ठीक है। निखिल ने पूछा, क्या मोरनी के पंख नहीं होते? नहीं निखिल, मोरनी के पंख नहीं होते। मतलब जो हम पंख देखते हैं उसका जेंडर है मेल। ओके। मोर का उस मेल जेंडर वाले मोर का पंख होता है। मोरनी मतलब फीमेल मोर का पंख नहीं होता है। मोरनी मोर से बहुत छोटी होती है। इसके लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। मोर लगभग 100 से 112 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो मोरनी छोटी होते हैं 50 सेंटीमीटर के एंड मोर लगभग 100 से 112 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है। मोर खाता क्या है? निखिल ने पूछा। खेती में पेड़, अनाज के दाने, सांप, कीड़े मकोड़े आदि मोर का आहार है। तो मोर क्या खाता है?
खेत में जो पेड़ के नीचे जो अनाज होता है, मतलब कि जो वेजिटेबल्स होता है, उसके दाने, सांप, स्नेक, कीड़े मकोड़े मतलब इंसेक्ट्स, ये सब मोर खाते हैं। हाँ निखिल, मोर संरक्षित पक्षी है, इसका शिकार करना अपराध है। कुछ लोग धन के लालच में इन्हें मार देते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस सुंदर पक्षी की रक्षा करने की आवश्यकता है, सुषमा ने समझाते हुए कहा। निखिल ध्यान से सुन रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसे सुंदर पक्षी को कुछ लोग मार भी देते हैं। उसने माताजी से कहा, मैं स्कूल जाकर अपने मित्रों को भी बताऊंगा, हमें मोर की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया, तो घर में रीड करना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।